वालेकुम प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम 10th इंग्लिश के यूनिट नंबर 3 जो एक नज़म है ट्राई अगेन, इसका तर्जुमा पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। प्यारे स्टूडेंट्स, ये नज़म जो है W.E. हिक्सन ने लिखी है। और नज़म क्या होती है अंग्रेज़ी ज़बान में या किसी भी ज़बान में जब शायरी की जाती है तो वो एक ख़ास बहर में लिखे जाते हैं, यानी एक ख़ास लंबाई होती है लाइंस की, उसके मुताबिक लिखे जाते हैं और उसके अलावा कुछ राइमिंग वर्ड्स भी होते हैं, इस्तेमाल किए जाते हैं। चलिए आज हम इनको देखते हैं। टिस यानी दिस इज़ अ लेसन, एक ऐसा सबक है। यू शुड हीड, जिसे आपको तवज्जो देनी चाहिए। यानी अब आपको एक ऐसा सबक बताया जाना है जिसको आपको तवज्जो देनी चाहिए। वो क्या है? ट्राई अगेन, दोबारा कोशिश करें। अब ये देखें, हीड ज़हन में रखें। इफ एट फर्स्ट, अगर पहले पहले, यू आप डोंट सक्सीड, कामयाब नहीं होते। अगर पहली बार ऐसा हो जाए कि आप कामयाब नहीं होते, पहली कोशिश आपकी रायगां जाती है, ट्राई अगेन, तो आप इस तरह करें कि दोबारा कोशिश करें। यानी हीड और सक्सीड की साउंड्स आर सेम, इनको हम राइम्स कहते हैं। हीड एंड सक्सीड और अगेन ये हमें दोबारा मिल रहा है। ये पहला स्टेंजा हम पढ़ रहे हैं कि पहली बात तो ये है कि ऐसा ये सबक है जिसके ऊपर आपको तवज्जो देनी चाहिए, और वो ये है कि अगर आपकी पहली कोशिश नाकाम हो जाए तो आप परेशान ना हो, ट्राई अगेन, दोबारा कोशिश करें। देन फिर योर, आपका, करेज, हौसला, शुड, चाहिए, अपीयर, ज़ाहिर होना। फिर क्या होगा कि आपकी हिम्मत ज़ाहिर होना शुरू हो जाएगी, आपकी हिम्मत बढ़ जाएगी। फॉर, क्योंकि, इफ़, अगर, यू विल प्रिजर्वियर का मतलब होता है साबित कदमी दिखाना। अगर आप साबित कदमी दिखाएंगे, ये है कंडीशनल सेंटेंस कि अगर आप जो है ना वो साबित कदमी दिखाएंगे तो फिर आपका हौसला ज़ाहिर होना शुरू हो जाएगा। तो फिर क्या होगा? यू विल कंका का मतलब होता है फतह पाना, आप फतह पा लेंगे। नेवर फियर, कभी डरना नहीं। ट्राई अगेन, दोबारा कोशिश करनी है आपने। तो मतलब है कि पहला ये स्टेंजा है, बड़ा बाकमाल स्टेंजा है। अब इसमें हम राइमिंग स्कीम को देखते हैं कि तो हीड, सक्सीड, ये सेम साउंड वर्ड्स हैं। उसके अलावा पियर, प्रिजर्वियर, फियर, ये भी हमें सेम साउंड वर्ड्स मिलते हैं। तो मतलब है कि हम शायरी की चूँकि लाइनें पढ़ रहे हैं, ये पहला स्टेंजा मुकम्मल हुआ और उसके बाद हम वी आर गोइंग टुवर्ड्स द सेकंड स्टेंजा कि वंस, एक बार, और ट्वाइस, या दो बार। वंस, ट्वाइस, थ्राइस के बाद टाइम्स शुरू होती हैं, यानी 4 टाइम्स, 6 टाइम्स, 7 टाइम्स, ठीक है ना। वंस और ट्वाइस, एक बार या दो बार। दो अगरचे, यू शुड फेल, ऐसा हो सकता है कि आप नाकाम हो जाएं। एक दो बार तो ऐसा हो सकता है कि आप नाकाम हो जाएं। इफ़ यू वुड, ऐसा होगा एट लास्ट, आखिरकार, प्रिवेल, कि आप ही छा जाएंगे। ऐसा होगा, यानी एक दो बार नाकामी से आप परेशान ना हों, दिल छोटा ना करें। तो वो वक्त आएगा कि जब आप प्रिवेल कर जाओगे, आप फतह पा लोगे। ट्राई अगेन, दोबारा कोशिश करो। अब हम देखें तो फेल और प्रिवेल सेम साउंड्स हैं, ठीक है ना। जिस तरह ही पहले स्टेंजे की पहली दो लाइनों में हीड और सक्सीड था, तो ऐसा हो सकता है कि आप एक दो बार नाकाम इब्तिदा में हो जाएं, मगर ऐसा नहीं होगा कि आप हमेशा ही नाकाम हो। आखिरकार आपने ही छा जाना है, तरक्की पानी है, कामयाबी पानी है। तो क्या करना है? ट्राई अगेन, दोबारा कोशिश करनी है। इफ़ वी स्ट्राइव, अब ये एक और कंडीशनल सेंटेंस है। हमें कंडीशनल सेंटेंसेस का पता होना चाहिए कि वो कितनी अक़साम के हैं। ज़ीरो कंडीशनल, कंडीशनल 1 2 3 जो भी हैं, या मतलब है कि जो है ना वो ओपन कंडीशनल्स जो हैं वो हमें पता होना चाहिए कि भी किस किस्म की कंडीशनल्स हैं। इफ़ वी स्ट्राइव, अगर हम कोशिश करें। टिस नो डिस्ग्रेस, तो ये बेइज्जती की बात नहीं, यानी कोशिश करने में, लगे रहने में कोई डिस्ग्रेस नहीं होती। डिस का मतलब होता है नहीं, ग्रेस अजमत या इज़्ज़त, यानी बेइज्जती वाली कोई बात नहीं। अगर हम स्ट्राइव करते रहें, कोशिश करते रहें। दो अगरचे वी डिड नॉट विन द रेस, अगरचे
ऐसा ना हुआ हो कि हमने जो दौड़ वो नहीं जीती, कामयाबी नहीं पाई, तो कोशिश करने में भी कोई बेइज्जती नहीं है। What should you do? आपको क्या करना चाहिए in that case? उस हालत में कि अगर आप कामयाबी भी नहीं पा सके तो कोशिश करने में कोई बेइज्जती नहीं है, तो आपको क्या करना चाहिए? ट्राई अगेन, दोबारा कोशिश करें। प्यारे स्टूडेंट्स, आप ये देखें कि राइमिंग स्कीम जो है ना, फेल, प्रिवेल सेम है। अब तीनों ये सेम है, डिसग्रेस, रेस, केस, ट्राई अगेन, ठीक है ना। नाउ वी आर गोइंग टू द थर्ड स्टैंजा। तीसरा स्टैंजा में भी वही राइमिंग स्कीम है कि इफ़ यू फाइंड, अगर आपको लगे, फाइंड माने तलाश करना, महसूस करना। इफ़ यू फाइंड, अगर आपको ऐसा लगे, योर टास्क इज़ हार्ड, कि आपका काम बहुत मुश्किल है। अगर आपको अपना काम मुश्किल महसूस हो तो ट्राई अगेन, दोबारा कोशिश करें। टाइम, वक्त, विल ब्रिंग, लाएगा, यू, आपके लिए, योर रिवार्ड, आपका इनाम। वक्त आपका इनाम लाके आपको दे देगा। ट्राई अगेन, दोबारा कोशिश करें, ठीक है ना। अगर आपको ऐसा लगे कि आपका काम बहुत मुश्किल है तो दोबारा कोशिश करें। वक्त आपको आपका सिला, इनाम दे देगा, दोबारा कोशिश करें। ऑल, सब कुछ, दैट अदर, जो दूसरे, फोक, लोग, कैन डू, कर सकते हैं, यानी दीगर काम जो दूसरे सभी शख्स कर सकते हैं, दूसरे लोग कर सकते हैं। वाइस, क्यों, विद, साथ, पेशेंट, सब्र, शुड नॉट यू, आप क्यों नहीं कर सकते। कि अगर कोई ऐसा काम है दुनिया का जिसे कोई दूसरे कर सकते हैं तो सब्र के साथ, सब्र की मदद के साथ आप वो काम क्यों नहीं कर सकते, ये क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। ओनली कीप, ओनली सिर्फ, कीप रखें, दिस, ये, रूल, उसूल, इन व्यू, मत में नज़र, यानी इस कायदा को मद्देनज़र रखें, इस बात को जहन में रखें। ट्राई अगेन, के दोबारा कोशिश करनी है। ये नज़म W.E. हिक्सन ने लिखी है। अब इसमें राइमिंग स्कीम को देखें कि हार्ड, रिवार्ड, इनमें राइमिंग स्कीम हर स्टैंजे में सेम है। आप देखें डू, यू, व्यू, ये हमें राइमिंग स्कीम सेम मिलती है। शायरी बहर में लिखा हुआ एक जो है ना वो कुछ लाइंस होती हैं और उनकी लंबाई सेम होती है, उनकी राइमिंग स्कीम जैसे मैंने आपको समझाया वो भी मौजूद होती है और इसमें अमूमन स्टैंजाज में लिखी जाती है। इस नज़म में 3 स्टैंजाज हैं जो हमने पढ़े। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। और इस हवाले से अगर आप में से कोई शायरी सीखना चाहता है, अंग्रेज़ी ज़बान में शायरी कैसे की जाती है, तो फिर आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं और मैं इंशाल्लाह आप लोगों को जितना मैं जानता हूँ बताऊँगा इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।